subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है मैनी एंड मच का। स्टूडेंट्स लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें मैनी यूज़ करना है, कहाँ पे मच यूज़ करना है, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कब वर्ब यूज़ करनी है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में 4 सिंपल रूल्स से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाली हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद मैनी और मच के कॉन्सेप्ट में आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। आई एश्योर यू दिस। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम मैनी से। अगर मैं मैनी को हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मैनी का मतलब होता है अनेक। ठीक है, अब हम हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं। एक का बहुवचन होता है अनेक, यानी कि एक वस्तु अनेक वस्तुएं। ठीक है, तो इसका मतलब प्लूरल के साथ ही यूज होगा। ठीक है, अब वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनेक क्या होगा? अनेक होंगे वस्तुएं, लोग, चीजें। ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन। सो दिस इज वेरी सिंपल। मैनी हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं। उस ऑन द कॉन्ट्रारी मच का मतलब होता है बहुत, तो मच को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। दो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको मैनी और मच का बेसिक डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। आई डोंट हैव मनी बट आई हैव डैश फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, मनी और फ्रेंड्स। अब मनी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे? आई डोंट हैव मच मनी बट आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, इस सेंटेंस से आपको मच और मैनी का बेसिक डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम मच यूज़ करेंगे, और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल में होंगे तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? मैनी यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मच और मैनी के बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए। आई डोंट हैव डैश नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट बट आई नो डैश पीपल हु कैन गाइड अस। ठीक है, अब यहाँ पर पहला हमारे पास वर्ड क्या है? नॉलेज, और दूसरा क्या है? पीपल। अब नॉलेज क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, तो हम क्या कहेंगे? आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट बट आई नो मैनी पीपल हु कैन गाइड अस। ओके, तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके सामने मैंने मच यूज़ किया, और पीपल जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसके साथ मैंने मैनी का यूज़ किया। ओके, सो बेसिक डिफरेंस जो मच एंड मैनी का है, आई होप वो आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि मच और मैनी के साथ हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ करते हैं। ओके, सो रूल नंबर 1, पहला रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में मैनी है, ठीक है, और उसके डायरेक्टली बाद मुझे कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सो दैट विल ऑलवेज बी अ प्लूरल वर्ब और अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैनी के बाद सेंटेंस में डायरेक्टली कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है तो वो ऑलवेज क्या होगी? प्लूरल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनी डैश क्लोज टू माई हार्ट, मैनी डैश अटेंडेड द रैली। ओके, सो मैनी डैश क्लोज टू माई हार्ट, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मैनी आर क्लोज टू माई हार्ट, जो कि एक क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। मैनी डैश अटेंडेड द रैली, सो मैनी हैव अटेंडेड द रैली। कि अगर मैनी के बाद डायरेक्टली हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, सो दैट विल ऑलवेज बी अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दूसरी तरफ अगर मच है सेंटेंस में और मच के बाद डायरेक्टली कोई हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है, ठीक है, मच के डायरेक्टली बाद अगर हमें कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दैट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। मच डैश ऑलरेडी बीन स्पेंट, हैज़ और हैव, मच डैश लेफ्ट टू बी डन, इज और आर। ठीक है, तो मच के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा क्या होगा? मच
हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड मच इज़ लेफ्ट टू बी डन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमने मैनी के बाद प्लूरल वर्ब और मच के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली। ठीक है, सेंटेंसेस को समझिए। मच आर क्लोज टू माई हार्ट। अब आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ लोगों की बात कर रहे हैं। इम्प्लिसिट मीनिंग है कि बहुत सारे लोग मेरे दिल के करीब हैं। ठीक है, तो मैनी पीपल हिडन है यहाँ पर, पीपल यहाँ पर क्या है, हिडन है, तो पीपल के बाद तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। मैनी डैश अटेंडेड द रैली, यहाँ पर भी हम किन की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अब इनको देखते हैं। मैनी डैश ऑलरेडी बीन स्पेंट, खर्च हो चुका है, तो खर्च क्या होता है, मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो हम उसके साथ क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मच डैश लेफ्ट टू बी डन, करने के लिए बच गया, करने के लिए क्या बचा, काम बचा। सो मच यहाँ पर हिडन वर्ड क्या है, वर्क। मच वर्क इज लेफ्ट टू बी डन। अब वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की। ठीक है, तो पहला रूल बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैनी के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो वो प्लूरल होगी, और मच के बाद अगर हमें लगानी है तो वो ऑलवेज सिंगुलर होगी। ओके, चलिए अब मच एंड मैनी पे हम सेकंड रूल समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड रूल ये है दैट अगर हमारे सेंटेंस में मैनी होगा तो उसके बाद हम ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनी पीपल डैश डाइड ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अब यहाँ पर पीपल क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम इसके साथ एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो मैनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। मैनी वुमेन डैश स्पोकन अगेंस्ट द इविल ऑफ डाउरी। अब यहाँ पर वुमेन क्या है, अगेन अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो मैनी वुमेन हैव स्पोकन अगेंस्ट द इविल ऑफ डावरी। दूसरी तरफ अगर हमारे सेंटेंस में मच होगा, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में मच है तो हम उसके बाद ऑलवेज एक अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। मच मनी डैश रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस। तो अगर हमें लेना है इज़ और आर में से, ठीक है, तो मनी क्या है, मनी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, सो हम यूज़ करेंगे एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस। अगला एग्जाम्पल देखिए। नॉट मच इंफॉर्मेशन डैश अवेलेबल ऑन विकास दुबे। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नॉट मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन विकास दुबे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ब का नहीं नाउन का भी आ सकता है। ठीक है, कि मच दिया है सेंटेंस में, तो आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा नाउन देंगे, नाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, या आपको सेंटेंस दिया है नाउन और वर्ब के साथ, आपको मच और मैनी में से चूज़ करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो आप मैनी चूज़ करेंगे, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मच यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो किसी तरीके से भी आ सकता है, तो आपको इस रूल को अदरवाइज भी समझना है। द अदर वे दैट मैनी विल बी अकम्पनीड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड हेल्पिंग वर्ब। सो अगर हमारे सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम उसके साथ मैनी यूज़ करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब तीसरे तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिसमें हमें मैनी मिलता है। हमारे सेंटेंस में है मैनी, लेकिन उसके बाद लगा है ऑफ। ये छोटे छोटे वर्ड्स ऑफ, एन, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर मीनिंग चेंज कर सकते हैं, और इनके साथ यूज़ होने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर सेंटेंस में मैनी ऑफ होगा तब हम उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है। मैनी ऑफ द प्लेयर्स डैश टायर्ड आफ्टर द मैच। ठीक है, मैनी ऑफ द प्लेयर्स, तो प्लेयर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मैनी ऑफ, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, वर। मैनी ऑफ द प्लेयर्स वर टायर्ड आफ्टर द मैच। अगला एग्जाम्पल देखिए। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट।
तो वॉज या वर में से हम क्या देखेंगे, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में हो मच ऑफ, ठीक है, हमारे सेंटेंस में हो मच ऑफ, तो मच ऑफ के बाद भी हम अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करते हैं। मच के साथ जो हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वही हम मच ऑफ के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मच ऑफ द फूड डैश लेफ्ट अनकंज्यूम्ड, वॉज या वर, ठीक है। तो हमने देखना है फूड जो कि क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज। मच ऑफ द फूड वॉज लेफ्ट अनकंज्यूम्ड। अगला एग्जाम्पल देखिए, मच ऑफ हिज वर्क डैश अनपब्लिश्ड, वर्क इज अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे रिमेन्स। मच ऑफ हिज वर्क रिमेन्स अनपब्लिश्ड, ठीक है। तो अगर हमारे सेंटेंस में मैनी या मैनी ऑफ हो तो हम उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन हम अगर हमारे सेंटेंस में मच या मच ऑफ हो तो हम अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और ये इस आज की इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे मैनी से रिलेटेड, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में मैनी के बाद ए या एन लगा हो, ठीक है, तब हम उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करते हैं। हमारे सेंटेंस में मैनी अ या मैनी एन आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होंगे, ना तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और ना ही यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी एन एम्प्लॉई। अब यहाँ पर मैनी एन एम्प्लॉयज़ नहीं है, मैनी है सेंटेंस में। मैनी को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर अ या एन वाली है, ठीक है। मैनी के साथ अ या एन वाली स्ट्रक्चर है तो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो मैनी एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी डैश सपोज टू बी ट्रांसफर्ड, हम लगाएंगे यहाँ पर इज, जो कि है एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, मैनी एन एम्प्लॉई ऑफ दिस कंपनी इज सपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड। अगला एग्जाम्पल देखें, मैनी अ डैश हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट येट। सो मैनी अ के बाद हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में से हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ भी क्या है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट येट। सो आई होप आपको मच और मैनी का कॉन्सेप्ट इन 4 रूल से बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। चलिए अब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो पहला एग्जाम्पल है, मैनी कम्स टू मीट चीफ मिनिस्टर एवरी डे, ओके। तो हमारे सेंटेंस में है मैनी और उसके बाद डायरेक्टली आई है क्या, एक वर्ब। तो हमारा पहला रूल क्या है कि मैनी के बाद ऑलवेज हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। अगर मैनी के बाद डायरेक्टली हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो वो क्या होगी, प्लूरल। अब यहाँ पर इन्होंने लगाया कम्स, तो एस लगने की वजह से ये क्या बन गई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या आएगा, कम। मैनी कम टू मीट चीफ मिनिस्टर एवरी डे। मैनी मतलब मैनी पीपल, लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ बॉयज़ वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है। मैनी अ, अब यहाँ पर हमारी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैनी अ वाली। तो मैनी अ के बाद हम ऑलवेज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो बॉयज़ गलत हो गया, सिंगुलर नाउन में बॉय आएगा और सिंगुलर वर्ब में वॉन्ट्स आएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैनी अ बॉय वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैनी अ बॉय वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैनी अ पीपल डोंट लाइक च्यूइंग टोबैको, ठीक है। तो मैनी अ के बाद पीपल, पीपल क्या है, एक प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन मैनी अ के बाद कभी नहीं आ सकता, मैनी अ के बाद ऑलवेज सिंगुलर नाउन आता है, तो हम यहाँ से अ को हटा देंगे। हमारा सेंटेंस होगा, मैनी पीपल डोंट लाइक च्यूइंग टोबैको। बहुत लोगों को तंबाकू चबाना पसंद नहीं है, ठीक है। मैनी के बाद हमने प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, ओके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी अ फैमिली इन इंडिया डोंट फेवर लव मैरिज, ठीक है।
तो अगेन मैनी अ वाली स्ट्रक्चर है, हमने सिंगुलर नाउन लगाया तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो ये क्या होगी, डज नॉट। जब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, डज नॉट। तो करेक्ट सेंटेंस होगा मैनी अ फैमिली इन इंडिया डज नॉट फेवर लव मैरिज। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी एंड अपॉर्चुनिटीज हैज़ कम माई वे सो फार। ओके, अगेन मैनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो गलत है, हमें यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन यूज़ करना है। तो हमारा सिंगुलर नाउन क्या बनेगा, मैनी एंड अपॉर्चुनिटी। हैज़ क्या है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये करेक्ट है। सो मैनी एंड अपॉर्चुनिटी हैज़ कम माई वे सो फार। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ गुड मैनी बुक हैज़ बीन सोल्ड। ओके, अ गुड मैनी और मैनी इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी वाला रूल ही लगेगा। तो मैनी के बाद यहाँ पर हमारा नाउन है, और मैनी के बाद जब हम नाउन लगाते हैं डायरेक्टली तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग वो एक प्लूरल नाउन और एक प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, अ गुड मैनी बुक्स अ गुड मैनी बुक्स हैव बीन सोल्ड। हम एक प्लूरल नाउन और एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैज़ जॉइंड NSS टू सर्व द नेशन। तो मैनी के बाद स्टूडेंट्स यानी कि एक प्लूरल नाउन लगा, आएगा क्या आगे, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव। मैनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड NSS टू सर्व द नेशन, ठीक है। प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम इसके साथ यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मच हैव ऑलरेडी बीन डन टू सेव हिज लाइफ। मच और मच के बाद इन्होंने यूज़ किया एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जबकि हमारा रूल क्या कहता है कि मच के बाद हम अगर डायरेक्टली वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे सो दैट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, हैव नहीं हैज़ आएगा। हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा मच हैज़ ऑलरेडी बीन डन टू सेव हिज लाइफ। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी ऑब्जेक्शंस वॉज मेड बाय द प्लीडर बिफोर द जज। ओके, सो हमने यूज़ किया मैनी और उसके बाद ऑब्जेक्शंस जो कि है एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, और हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की, वॉज, जो कि है सिंगुलर वर्ब। सो मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वर। मैनी ऑब्जेक्शंस वर मेड बाय द प्लीडर बिफोर द जज। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही स्पेंड्स मैनी ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मैनी ऑफ और उसके बाद लगाया टाइम। टाइम क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो टाइम से पहले हम मैनी का यूज़ नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम मच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग बुक्स। अगला एग्जाम्पल देखिए। ही स्पेंड्स मैनी आवर्स पर डे फॉर रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, आवर्स, जो क्या है एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम लगा रहे हैं मैनी। सो इज देयर एनी एरर, नो, देयर इज नो एरर, ये करेक्ट है। ही स्पेंड्स मैनी आवर्स। लेकिन हम जब टाइम लगा रहे हैं, बीइंग एन अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले हम मच यूज़ कर सकते हैं, मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए। मच सपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दिस, ठीक है। अगेन तो हमारा सपोर्ट क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, तो मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाया, करेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा दी, रॉन्ग है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, अगला एग्जाम्पल। द ओल्ड मैन हैजंट गॉट मैनी हेयर्स ऑन हिज हेड, ठीक है। सो इसमें क्या गड़बड़ है, देखिए पहला तो है कि हेयर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने पूरा वीडियो डाला है अनकाउंटेबल नाउन पे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो हेयर्स नहीं, यहाँ पर हेयर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम एस या ई एस लगा के कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, सो द ओल्ड मैन हैजंट गॉट, अब हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम मैनी नहीं लगाते, मच लगाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन हैजंट गॉट मच हेयर ऑन हिज हेड। ओके, अगला एग्जाम्पल। हाउ मैनी मनी डिड यू पे फॉर दिस कार। ओके, सो मैनी लगाया, उसके बाद मनी लगा दिया। अब मनी समझते हैं क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, तो हम यहाँ पर भी मैनी नहीं मच लगाएंगे। हाउ मच मनी डिड यू पे फॉर दिस कार। ओके,
अगला एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ मैन वर इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन। अब यहाँ पर हमारा है मैनी अ, उसके बाद है मैन जो कि है एक सिंगुलर नाउन, करेक्ट है, बिकॉज हमारा रूल क्या है, मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो एरर है हेल्पिंग वर्ब में, हमारा यहाँ पर वर नहीं वॉज आएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा मैनी अ मैन वॉज इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर इट with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching. Thank you and have a nice day.